अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बारीज़े के खूबसूरत ड्रेसेस, क्योंकि बारीज़े के ड्रेसेस के साथ अक्सर जो मेरे कस्टमर्स हैं वो ये कहते हैं कि स्ट्रेट फैब्रिक होता है तो उसमें कैसे डिज़ाइनिंग करें, क्योंकि इसके जो स्लीव्स होते हैं वो साइड में होते हैं तो डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो ऑप्शंस कम होते हैं। तो आज की वीडियो में स्पेशली आपके साथ बारीज़े के ड्रेसेस शेयर कर रही हूँ, किस तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला ड्रेस मेरे पास बारीज़े का आर्टिकल है। इसमें हमने इसकी जो लेस है वो बेस कलर में रखी है और जो इसकी ऑर्गेन्जा है वो हमने शॉकिंग कलर में रखी है, ताकि हमारा जो नेक लाइन है वो थोड़ा-सा ब्राइट हो जाए। फ्रंट दामन को एनहांस करने के लिए इसमें लेस के ऊपर फैब्रिक बॉल्स लगाए गए हैं, और ये जो फैब्रिक बॉल्स हैं इनको फोम के साथ बनाया गया है। पल्स के साथ नहीं बनाए गए, ये फोम के साथ बनाए गए हैं ताकि ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आए। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये बॉल कैसे बनेंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो कि ये बॉल कैसे बने हैं। पर्ल के बॉल बने हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट वो जब हम लगाते हैं तो इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आती है। जब हम फोम का बना हुआ बॉल लगाते हैं तो उससे ड्रेस में फिनिशिंग ज़्यादा आती है, क्योंकि वो प्रेस हो जाता है जिस जगह पर आपने सिलाई लगानी है। अगर आप हाफ पैर से भी लगा रहे हो, तो भी वहाँ से वो प्रेस हो जाता है और बड़ा फिनिशिंग के साथ फिक्स होता है। स्लिट्स में इसके जो है वो फैशन पट्टी लगाई गई है बेस ट्राउज़र के फैब्रिक की, ये देखें इस तरह से। हमने जो फैशन पट्टी रखनी है उसको हमने ब्राइट नहीं करना है। ड्रेस का अपना जो ओरिजिनल फ्रंट है वो ज़्यादा एनहांस होता है जब हम बेस कलर में फैशन पट्टी लगाते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एम्ब्रॉयडरी कलरफुल है तो हम इसमें जो ऑर्गेन्जा है सिर्फ़ वो यूज़ करेंगे एनहांस करने के लिए, और बॉल्स यूज़ करेंगे। बाकी हम लेस भी बेस कलर में रखेंगे और फैशन पट्टी भी बेस कलर में रखेंगे। उससे हमारा जो ड्रेस है उसकी जो लुक है वो एनहांस हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ऊपर बॉल्स हैं, उसके बाद लेस है, देन उसके बाद ऑर्गेन्जा, और जो फैशन पट्टी है वो ट्राउज़र के फैब्रिक की है। अभी हम स्लीव्स को देखेंगे। स्लीव्स में भी सेम पैटर्न है, ऊपर बॉल्स, लेस एंड देन ऑर्गेन्जा, और इनसाइड फैशन पट्टी बेस फैब्रिक की। अब हम चलते हैं ट्राउज़र की तरफ। ड्रेस के साथ ट्राउज़र हमने सिंपल रखा है क्योंकि शर्ट हमारी काफ़ी लॉन्ग है और ए लाइन पैटर्न में है। स्लिम फिट शर्ट हो तो उसके साथ आप लूज़ ट्राउज़र बनाएँ तो ज़्यादा एलिगेंट लगता है। अभी हम देख रहे हैं जी दुपट्टा। दुपट्टे में ऑल राउंड लेस को गुम करके फिक्स किया गया है। इसमें फैशन पट्टी को नहीं लगाया गया ताकि दुपट्टा ज़्यादा हेवी ना हो। ये देखिए इस तरह से लेस को जस्ट इनसाइड गुम करके फिक्स किया गया है, ये देखिए। अब हम देख रहे हैं ड्रेस की ऑल ओवर लुक। ये हमारी नेकलाइन है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने ड्रेस को किसी भी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने बारीज़े के ड्रेसेस पर इन डिज़ाइन्स को बनाना है, प्रिंटेड सूट्स पर भी इन डिज़ाइन्स को बना सकते हो, और अगर आपके पास प्लेन आउटफिट है तो उनके ऊपर भी ये डिज़ाइन बने हुए बहुत ही ग्रेसफुल लगते हैं। ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स में यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस तरह से हमारे स्लीव्स खूबसूरत लग रहे हैं इन फैब्रिक बॉल्स के साथ। इस डिज़ाइन को आप सेम ट्राउज़र पर भी बना सकते हो, और अगर आप अपने दुपट्टे का बॉर्डर बना रहे हो, प्लेन सूट है, तो आप इसी डिज़ाइन को ऑल राउंड दुपट्टा में भी फिक्स कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे अपने ड्रेस की फुल लुक, और जो इसका दामन है शर्ट का उसको बिल्कुल करीब से देखेंगे ताकि आप प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये देखें जी, ये हमारी शर्ट का दामन है, और यहाँ आपको बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे किस तरह फैब्रिक के बनाए गए हैं, ये देखें। ऑर्गेन्जा जो इस ड्रेस में यूज़ किया गया है वो सेमी प्योर ऑर्गेन्जा है, प्योर ऑर्गेन्जा नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास जो ड्रेस है बहुत ही टी पिंक सा शेड है, और इसमें जो लेसेस फिक्स की गई हैं, डाई करवा के फिक्स की गई हैं। नेक लाइन में कुछ इस तरह से 2 कट्स बनाए गए हैं और इसमें पिंटेक्स बनाए गए हैं बेस फैब्रिक में। अभी हम दामन की तरफ चलते हैं। प्लेन एम्ब्रॉयडर्ड दामन है तो हम उसे एनहांस करने के लिए जो बॉर्डर है उसको सेंटर से कट कर लेंगे और उसमें पल्स फिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। वैसे तो एम्ब्रॉयडरी सेम भी स्ट्रेट आ जाए तो अच्छी लगेगी, लेकिन जब हम उसे थोड़ा-सा कट करके एक टच दे देंगे, इसमें हमने पल्स फिक्स कर दिए हैं। आप पल्स नहीं चाह रहे हो, थोड़ी हेवी डिज़ाइनिंग चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे लूप्स बना सकते हो, रिंग्स बना सकते हो, या उसके अलावा यहाँ बटरफ्लाई बनी हुई भी बहुत अच्छी लगती है। ये साइड स्लिट्स हैं। साइड स्लिट्स में ज़ीरो की लेस फिक्स की गई है। अभी हम अपनी शर्ट की बैक साइड देखेंगे। बैक साइड से नेक इसकी राउंड रखी गई है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये बैक साइड से नेक राउंड है। और अभी आप देखें फ्रंट और बैक का बॉर्डर बिल्कुल सेम है। फ्रंट में हमने पर्ल्स फिक्स कर दिए हैं तो लुक डिफरेंट हो गई है, और बैक साइड देखें बिल्कुल प्लेन आ रही है, ये देखें। ड्रेस के साथ जो लेसेस फिक्स की गई हैं, ये डाई करवा के फिक्स की गई हैं। स्लीव्स दिखा रही हूँ, स्लीव्स में बॉर्डर को कट करके पर्ल्स के साथ फिक्स किया गया है, और इसी से हमारी स्लीव्स की लुक नाइस हो गई है। इस ड्रेस के साथ ट्राउज़र स्ट्रेट है, साइज़ लार्ज है इस ड्रेस का, और इसका जो ट्राउज़र है उसकी थाई 16 रखी गई है और उसका जो पांचा है वो 15.5 रखा गया है। ये देखें जी इस तरह से। बिल्कुल ज़ीरो साइज़ में कटाव बनाए गए हैं पांचे में, और जो दुपट्टा है, दुपट्टे में ऑल राउंड लेस फिक्स की गई है। छोटी ज़ीरो वाली लेस है जो इस ड्रेस के स्लिट्स में फिक्स की गई है, वही लेस इस दुपट्टे में ऑल राउंड फिक्स की गई है, ये देखें जी। दुपट्टे को अगर आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसमें फैशन पट्टी गुम करके फिक्स करें। अदरवाइज़ अगर आप गुम करके लेस फिक्स करें, तो बहुत ज़्यादा, जैसे समर का सीज़न है,
तो लाइट वेट दुपट्टे बहुत एलिगेंट लगते हुए हैं कैरी किए हुए। ये देखें जी, यहाँ हमारी नेक लाइन है, स्क्रीनशॉट ले लें आप नेक लाइन का। और ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स में पर्ल और लेस फिक्स की गई है सामने की तरफ, ये देखिए इस तरह से। दुपट्टे में ये देखें कुछ इस तरह से लुक आ रही है, लेस रिंग इफ़ेक्ट के साथ आ रही है, जो कि बहुत ही एलिगेंट सी लुक दे रहा है। ये देखें ऑल राउंड दुपट्टे में लेस फिक्स हुई है। ट्राउज़र के पांचे में बिल्कुल बारीक 0-0 साइज़ में कटाव बनाए गए हैं। अभी हम इसका दामन देखेंगे शर्ट का, कि शर्ट का दामन किस तरह से है। ये देखें जी, इस तरह से हमारी शर्ट का दामन है। इसमें हमने पर्ल्स फिक्स कर दिए हैं लेस के साथ। और अभी मैं आपको करीब से दिखाऊँगी लुक, ये देखें। आप यहाँ पर जॉइंट लेस भी भर सकते हैं, लेकिन जॉइंट लेस से वो लुक क्रिएट नहीं होगी जो पर्ल्स के साथ लुक क्रिएट होगी। अभी हम फुल लुक देखेंगे अपने ड्रेस की। ये नेक लाइन तो बहुत ही एलिगेंट है, आप इसको किसी भी ड्रेस पर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई एम्ब्रॉयडरी वाला सूट हो देन ही आप इस डिज़ाइन को बनाएँ, प्रिंटेड सूट्स पर भी इस तरह के डिज़ाइन्स बने हुए बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास जो ड्रेस है ये भी बारीज़े का आर्टिकल है, थोड़ा फॉर्मल टच में आ जाता है। इसमें हमने ओवरलैप नेकलाइन बनाई है, ऑर्गेन्जा के ऊपर पिंटेक्स बनाए गए हैं, साथ में लेस फिक्स की गई है। अगर आपको ओवरलैप पसंद नहीं है समर में तो आप बैक साइड इसकी राउंड भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने ओवरलैप ही बनाना है। अभी हम इस ड्रेस के दामन और स्लिट्स की तरफ चलते हैं। बेसिकली इसके जो स्लिट्स हैं वो बहुत ग्रेसफुल हैं। शर्ट थोड़ी-सी ए लाइन में बनाई गई है क्योंकि इसमें हमने स्लिट्स बनाए हैं, जो स्लिट्स हैं, उनमें लेस फिक्स की गई है ऑर्गेन्जा और प्लीट्स के साथ, ये देखिए। ऑर्गेन्जा के स्लिट्स में प्लीट्स बनाए गए हैं और उसके ऊपर कट वर्क बनाए गए हैं, ये देखें। सबसे पहले लेस फिक्स की गई है, उसके बाद ऑर्गेन्जा के ऊपर प्लीट्स बनाए हैं, 2-2 प्लीट्स का पैटर्न है और उसके साथ फिर बनाए गए हैं कट वर्क, ये देखें इस तरह से। फ्रंट और बैक दोनों साइड्स में ये इफ़ेक्ट बनाया गया है। इससे ये होगा कि आपकी जो शर्ट है उसकी विड्थ थोड़ी कम लगेगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमेशा ए लाइन शेप में शर्ट को रखें ताकि जब अब ये डिज़ाइन बने तो पहना हुआ एक स्मार्ट स्ट्रेट लुक आए। अगर आप पहले ही उसको स्ट्रेट लुक में रख लेंगे शर्ट को देन ये पैटर्न जब बन जाएगा तो शर्ट थोड़ी तंग-तंग सी लगेगी। आपने जब भी इस तरह का डिज़ाइन अपने ड्रेस पर बनवाना हो, ज़रूरी नहीं कि आपने इस तरह ऑर्गेन्जा के प्लेट्स ही बनाने हैं, कटवर्क बनाने हैं। आप कोई लेस भी अगर फिक्स कर रही हैं, तो आपने उसको ज़रूर इसको थोड़ा ए लाइन रखना है शर्ट को। उसमें ये होता है कि जब आपका यहाँ से फैब्रिक कट के कोई दूसरी चीज़ ऐड होती है, तो एक स्मार्टर लुक आती है। अगर शर्ट पहले ही तंग होगी, तो वो तंग-तंग सा लगता है बना हुआ, वो फिर अच्छा नहीं लगता है। ये देखें इस तरह से दोनों साइड्स जब आपने पहनी हुई होंगी, तो दोनों साइड में कटवर्क नज़र आएँगे, जो कि बहुत ही ग्रेसफुल लगेंगे। अभी हम अपने स्लीव्स देख रहे हैं, स्लीव्स में ऑर्गेन्जा है, साथ में लेस फिक्स की गई है और ऑर्गेन्जा के ऊपर आप यहाँ कटवर्क भी बना सकते हैं क्योंकि ड्रेस ऑलरेडी बहुत हेवी हो रहा था, इसलिए हमने स्लीव्स पर कटवर्क नहीं बनाए हैं। फ्रंट बैक दामन के पैटर्न की तरह ही स्लीव्स को बना दिया। इस ड्रेस में ट्राउज़र का पांचा 11 रखा गया है और ये लार्ज साइज़ का ड्रेस है, इसमें थाई 16 और पांचा 11 रखा गया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ दुपट्टा। प्योर का क्रिंकल दुपट्टा है और दुपट्टे में ऑल राउंड गुम करके लेस फिक्स की गई है, फैशन पट्टी नहीं लगाई क्योंकि ये सारे जो ड्रेसेस हैं ये यहाँ लोकल पाकिस्तान के कस्टमर्स के ड्रेसेस हैं और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी दुपट्टा कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें हमने दुपट्टे लाइट रखे हैं, अगर आपको हैवी दुपट्टे पसंद है तो हैवी भी आप रेडी करवा सकते हो। ठीक हो गया। इसमें ये हमारे पास जी इसकी नेकलाइन है, नेकलाइन इसकी ऑर्गेन्जा के साथ बनाई गई है, पिंटेक्स बनाए गए हैं, नीचे फैब्रिक लगाया गया है ताकि सी थ्रू ना हो और इसमें जो है वो लेसेस ड्रेस में जितनी भी फिक्स की गई हैं वो सारी की सारी डाई करवा के फिक्स की गई हैं। ऑर्गेन्जा को भी डाई करवाया गया है और लेस को भी डाई करवाया गया है। दुपट्टे में ऑल राउंड लेस आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। अभी हम चलते हैं अपने दामन के डिज़ाइन की तरफ और स्लिट के डिज़ाइन की तरफ। ये देखें जी, ये हमारे स्लिट्स हैं और स्लिट्स में ऑर्गेन्जा के ऊपर प्लीट्स बनाए गए हैं और साथ में इसके ऊपर कटवर्क बनाए गए हैं और साथ में लेस फिक्स की गई है जिससे हमारे जो स्लिट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल टच की तरफ और बहुत ही ग्रेसफुल हो गए। बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ाइनिंग नहीं है, अगर आप कहीं किसी पार्टी पर जा रहे हो तो आप इस टाइप का ड्रेस पहन के जाएँ समर में, बहुत एलिगेंट लगता है। ये देखिए जी। अभी आपको इसका दामन दिखाऊँगी, यहाँ पर आप इसके दामन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से इनसाइड इसको प्रॉपर फिनिश किया गया है ऑल राउंड ताकि इसके धागे ना निकले और ये जैसे होता है ना वॉश के बाद खराब ना हो बिल्कुल भी। आई होप जी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग वीडियोस तो रेगुलरली देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, दिस इज नॉट फेयर। इसी के साथ दें इजाजत, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।